अफसाना के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम वसीम और छोटे का नाम फहीम था। वो दोनों शहर में नौकरी करते थे। फिर दोनों को वहीं की लड़कियों से प्यार हुआ और दोनों ने उनसे निकाह कर लिया। एक रोज फहीम फोन पर, अम्मी जान कैसी हो आप? फहीम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन शहर जाकर तुम दोनों मुझे भूल ही गए हो। नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं और भाईजान आज ही वापस आ रहे हैं। ये रमजान इस बार आप अकेले नहीं मनाएंगी। अम्मी जान, हमें आपको किसी से मिलवाना भी है। सच में बेटे, मैं तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार करूंगी। ये सुनकर अफसाना बड़ी खुश होती है। वो अपने बेटों की पसंद का सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। शाम को दरवाजे की घंटी बजती है तो अफसाना दरवाजा खोलती है तो उनके सामने फहीम और वसीम दो लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। मेरे बेटे आ गए। मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। और ये दोनों कौन हैं? माँ, हम इन्हीं से आपको मिलवाना चाहते थे। ये आपकी बहुएं हैं, नगमा एयर जोया। वसीम, फहीम, तुम्हें कम से कम अपनी अम्मी को बताना तो चाहिए था। फिर अफसाना ने इसे अल्लाह की मर्जी मानते हुए स्वीकार कर लिया। रमजान का महीना था, इस कारण वो इसे खुशी खुशी मनाना चाहती थी। अफसाना की छोटी बहू गरीब घर से थी। वो हमेशा अपने सर पर हिजाब पहने रखती थी, जबकि उसकी बड़ी बहू नगमा कोई हिजाब नहीं पहनती। ये देख अफसाना ने नगमा से कहा, नगमा बहू, तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना? ओफो माँ जी, क्या जरूरत है हिजाब की? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से हिजाब पहनो। और वैसे भी ये सब ओल्ड फैशन है और मैं शहर की लड़की हूँ। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो और हिजाब पहनना बहुत जरूरी है। अम्मी जान, आप मुझे फोर्स न करें तो ही बेहतर रहेगा। नगमा जहाँ बहुत घमंडी थी तो वहीं जोया बहुत संस्कारी थी। एक दिन अफसाना अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो, कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं रमजान के रोजे रखें। अम्मी जान, मैं तो हर साल रोजे रखती आई हूँ और मुझे अल्लाह की इबादत करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहू, इन रमजान तुम अल्लाह से अपने लिए खूब दुआएं मांगना। जोया को ये सब बातें करते देख नगमा मन में सोचती है, ये देवरानी तो बड़ी ही शातिर है। अम्मी जान के सामने अपने नंबर बनाए जा रही है। रोजा तो पता नहीं, लेकिन ये फालतू का ड्रामा जरूर कर रही है। तभी अफसाना उससे पूछती है, नगमा बहू, तुझे तो रोजा रखने में कोई परहेज नहीं है ना? नहीं नहीं अम्मी जान, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं भी बचपन से ही रोजा रखती आई हूँ। नगमा झूठ ही बोल देती है, जबकि सच तो ये था कि उसने कभी रोजा रखा ही नहीं था। उस रोज बड़ी बहू के मायके से ढेर सारा सामान आता है, जबकि बेचारी देवरानी के गरीब मायके वाले कुछ नहीं दे पाते। अगले दिन से दोनों बहुओं के रोजे शुरू हो जाते हैं। गरीब देवरानी जल्दी उठकर सारी सहरी खुद बनाती है, जबकि बड़ी बहू नगमा आराम से बिस्तर पर सो रही होती है। ये देख अफसाना बड़ी बहू को जगाने जाती है। नगमा उठो, सहरी नहीं बनानी क्या? देखो, जोया अकेले ही सहरी बना रही है। तुम बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। क्या हुआ अम्मी जान, आप जाओ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन नगमा कुछ देर और सो जाती है। फिर कुछ देर बाद उठकर नहाकर खाने की टेबल पर आती है। तब तक जोया ने सारी सहरी बनाकर तैयार कर ली थी। सहरी खाने के कुछ देर बाद उनका रोजा शुरू हो जाता है। फिर दोपहर के समय उनके दरवाजे पर एक फकीर आता है और भीख मांगने लगता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, अल्लाह तुम्हारे यहाँ हमेशा बरकत बनाए रखे। आवाज सुनकर नगमा दरवाजे पर आती है। ओफो, क्यों चिल्ला रहे हो? अल्लाह ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, कमाकर क्यों नहीं खाते हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत है तुम्हें। बेटी, अब मेरी उम्र हो चली है। इस उम्र में मुझसे क्या ही काम होगा। अब तो आपके दिए हुए फितरा से ही गुजारा चलेगा। जोया उनकी बातें सुन लेती है और वो रसोई में जाकर फकीर के लिए फितरा ले आती है और फकीर को दे देती है। ये सब अफसाना देख लेती है और उसे जोया पर बड़ा गर्व होता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। थोड़ा खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। आखिर किसे पता चलेगा कि मैं कुछ खा रही हूँ? वो चुपके से कुछ खा लेती है, लेकिन अचानक शाम को उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अम्मी जान, मेरा पेट, हमारी मदद करें अम्मी जान। लगता है इनकी पाचन तंत्र में कोई परेशानी हुई है। क्या आपने रोजे के बीच में कोई खाना खाया था? दरअसल ऐसा तब होता है जब रोजे के बीच खाना खाया जाए। रोजा रखा ही इसीलिए जाता है ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके, लेकिन अगर इस बीच कुछ खा लिया जाए तो पेट में दर्द होना लाजमी है। हाँ डॉक्टर, मुझे तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने सुबह की सहरी का बचा हुआ खाना दोपहर को खा लिया। अम्मी जान, मुझे माफ करना। अफसाना गुस्से में घर आ जाती है। फिर जोया अपनी जेठानी को समझाती है, जेठानी जी, अगर आप पूरे मन से रोजे रखेंगी
माँ जी के कहे अनुसार हिजाब पहनेंगी तो उनका गुस्सा भी अपने आप उतर जाएगा। नगमा अगले दिन से ही हिजाब पहनना शुरू कर देती है, साथ ही सुबह की सहरी बनाती है और पूरे मन से रोजे रखना शुरू कर देती है। इन सब से अफसाना खुश हो जाती है और वो अपनी दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सलमान बेटा और लो ना। नहीं अम्मी, बहुत खा लिया। आप भी तो खाओ ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। जो भी नहीं खा रहा है वो मुझे दे दो अपने हिस्से का। क्या बढ़िया सब्जी बनाई है आपने अम्मी, जी करता है आपके हाथ ही खा जाऊं। हाँ ले, खा जा मेरा हाथ, और फिर कल क्या मैं पैरों से खाना बनाऊंगी? रुखसाना की इस बात पर उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगे। रुखसाना के पति का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। वो अपने पीछे रुखसाना और 2 बेटों सलमान और जीशान को छोड़ गए थे। रुखसाना ने बड़ी मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। सलमान एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था और छोटा बेटा जीशान अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। खाना हो जाने के बाद रुखसाना ने अपने बड़े बेटे सलमान से कहा, अरे बेटा सलमान। जी अम्मी। वो तेरी गाजियाबाद वाली खाला का फोन आया था। अच्छा शम्मी खाला, क्या कह रही थी? तेरे लिए एक लड़की बताई है उन्होंने। कह रही थी कि उनकी भाभी की लड़की है, बहुत ही समझदार और खूबसूरत है वो। क्या नाम बताया था शम्मी ने उसका? हाँ नस्मा। अब मैं बोल रही थी कि तुम छुट्टी ले लो एक दिन की, तो जरा लड़की देख आते हैं। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। वैसे भी बहू आ जाएगी तो आपको राहत मिलेगी। अभी घर का सारा काम आप ही को करना पड़ता है। हाँ, अम्मी का नाम लगा दो। अम्मी को क्या हुआ है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप ही के मन में लड्डू फूट रहे हैं भाभी का नाम सुनकर। हाँ। रुक तो अभी बताता हूं तुझे, बदतमीज कहीं का। आओ आओ, पहले पकड़ के तो दिखाओ भाईजान। ओके अम्मी, बाय। जीशान ने अपना बैग उठाया और सीधा कॉलेज के लिए भाग गया। उसकी इस हरकत से सलमान शर्म से पानी हो गया और रुखसाना जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा अम्मी, मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा है। आप बता देना जब भी छुट्टी लेनी हो। हाँ नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। अगर तुम कहो तो कुछ साल और रुक जाते हैं। क्या अम्मी आप भी? मैं जा रहा हूं। सलमान शर्माकर वहां से चला गया और रुखसाना अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ मांगी कि उसके घर में ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे। फिर कुछ दिन बाद तीनों लोग लड़की वालों के घर गए। पहली ही नजर में नज़मा सलमान को पसंद आ गई और फिर चटमगनी और पट निकाह भी हो गया। और फिर अम्मी, मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी? ये लो जीशान, ये रही। अरे वाह, अच्छा भाभी, नाश्ता बन गया क्या? हाँ तैयार है, आप भी लेट हो, जल्दी से आ जाओ। क्या बात है भाभी, यू आर टू गुड। काश मुझे भी आप जैसी कोई लड़की मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए मेरी भी। नज़मा वाकई बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। उसने बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लिया और सभी उससे बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों के बाद बकरीद आ गई। बेटा सलमान, अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कुर्बानी के बारे में क्या सोचा है? जी अम्मी, मैं छुट्टी वाले दिन बकरा खरीद लाऊंगा। सुनिए, अब वो एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। वो हमारे चाचा है ना, वो बकरियां पालने का काम करते हैं, तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप उनसे ही खरीद लीजिए। वो आपको वाजिब दाम में अच्छा बकरा दे देंगे। ये तो अच्छी बात है। ठीक है सलमान बेटा, तुम नज़मा को भी अपने साथ ले जाना, इस बहाने वो अपने घर भी घुमाएगी। ठीक है अम्मी। कुछ दिन बाद सलमान नज़मा को लेकर अपनी ससुराल गया और वहां पर उसके चाचा से बकरा खरीद लाया। बकरे की कुर्बानी हुई और फिर घर पर मटन बना। मजा ही आ गया अम्मी। आहा, इस बार मटन तेरी भाभी ने बनाया है। क्या बात है, माशा अल्लाह। भाभी, मुझे तो लगा कि अम्मी ने बनाया है। हाँ, वो सारे मसाले और बनाने का तरीका मैंने अम्मी से ही पूछा था ना, इसलिए। यार भाभी, आप कहाँ सलमान भाई के चक्कर में पड़ गई? कसम से, मुझे पता होता ना कि आप इतनी अच्छी हो तो मैं इन्हें कहीं बांध के ना खुद आपसे निकाह पढ़ लेता। जिशान की बात पर सलमान उसके कान खींचने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जिशान, दरवाजा खोलो, देखो शायद फकीर बाबा आए होंगे। जी अम्मी। भाई अब तो मेरा कान छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो छोटे मियाँ? जी मैं ठीक हूँ, आइए तशरीफ लाइए। सलाम फकीर बाबा। खुश रहो मेरी बच्ची। और घर गृहस्थी कैसी चल रही है? सब अल्लाह का करम है बाबा।
बहू क्या बेटी आई है, मेरा तो घर संवार दिया है इसने। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम बना रहे। रुखसाना के घर जो फकीर बाबा आए थे वो कई सालों से हमेशा बकरीद के दिन ही आते थे और फिर रुखसाना के घर से कुर्बानी के बाद बना गोश्त खाकर जाते थे। उस दिन भी उन्होंने खाना खाया और फिर ढेर सारी दुआएं दी। अच्छा लगा तुम्हारी खुशियां देखकर बेटी, पर इम्तिहान आने वाला है, दिल मजबूत रखना। फकीर बाबा ये बात कहकर वहां से चले गए और रुखसाना को गहरी उलझन में छोड़ गए थे। फिर एक दिन नज़मा को जिशान के कमरे की सफाई करते हुए उसके तकिए के नीचे से एक लड़की की फोटो मिली और फिर, जिशान मियां, बताएंगे जरा ये कौन सी हूर की फोटो तकिए के नीचे छिपाए बैठे हो? भाभी इधर दो। अरे सुनो ना भाभी, किसी से कुछ कहना नहीं प्लीज। ओ, तो इश्क का चक्कर है। हाँ भाभी, पर मंजिल बड़ी मुश्किल है। क्यों, क्या दिक्कत है? भाभी, उसका नाम इकरा है, बहुत बड़े घर से है वो। प्यार तो हम दोनों करते हैं मगर शायद उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, हम मनाएंगे उन्हें। जब प्यार किया तो डरना क्या बरखुरदार। नज़मा ने रुखसाना और सलमान से उस लड़की के बारे में बात की। कुछ दिन बाद सभी लोग इकरा के घर जिशान का रिश्ता लेकर गए। इकरा वाकई बहुत अमीर घर से थी, इसीलिए इकरा के अब्बा इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन इकरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और फिर जिशान और इकरा का निकाह हो गया। अब तो रुखसाना और भी खुश थी, उसका परिवार पूरा हो गया था, लेकिन साथ ही इम्तिहान की घड़ी भी आ गई थी। जिशान, आपके घर काम वाली नहीं है क्या? नहीं तो फिर घर के सारे काम कौन करता है? भाभी और अम्मी मिलकर कर लेती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा? इकरा, थोड़ी बहुत मदद कर दिया करना। भाभी और अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो खुद ही तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगी, तुम फिक्र मत करो। इकरा ने जिशान से तो इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने वाकई घर के किसी काम को कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि नज़मा और रुखसाना ने कभी इस बात का बुरा भी नहीं माना, लेकिन फिर हद तब पार होने लगी जब इकरा बात बात पर नज़मा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। वो बातों बातों में अपने अमीर मायके का बखान करती और नज़मा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। हालांकि नज़मा ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया और एक बार फिर बकरीद नजदीक आ गई। अम्मी, बकरीद आ रही है, बकरा इस बार भी मैं ले आऊं ना? हाँ हाँ, तुम ही ले आना बेटी। रुखसाना और नज़मा की बात सुनकर इकरा को लगा कि उनके घर कुर्बानी के लिए बकरा नज़मा के घर से आता है और उसे ये बात मंजूर नहीं हुई। उसने फौरन अपने अब्बा को फोन लगाकर कहा, अब्बा, पूरे 4 बकरे खरीद कर भेज दीजिए और सुनिए, चारों एकदम तगड़े होने चाहिए। बकरीद पर नज़मा के घर से आए बकरे की कुर्बानी हुई, लेकिन तभी 2 कसाई अपने साथ 4 बकरों का गोश्त लेकर रुखसाना के घर आ गए। या अल्लाह, इतना सारा गोश्त! लीजिए अम्मी, आपकी छोटी बहू ने 4-4 बकरों की कुर्बानी की है। मोहल्ले में आपकी शान बढ़ गई। अरे, सभी को पता चलना चाहिए कि आपने किस खानदान से रिश्ता जोड़ा है। पर बेटी, इतने गोश्त का हम करेंगे क्या? अब दावत करेंगे और क्या, और अगर फिर भी नहीं निपटा तो फिकवा देंगे। घमंड से चूर इकरा की बातें सुनकर रुखसाना और नज़मा खामोश रह गए। वो दोनों इकरा से बहस नहीं करना चाहते थे। हक अल्लाह। अरे, फकीर बाबा आ गए। सलाम बाबा। खुश रहो बेटी, और सब बढ़िया? जी आप बैठिए, मैं दस्तरखान लगवाती हूँ। नज़मा ने फकीर बाबा के लिए खाना परोसा। तभी इकरा भी वहां अलग से खाना लेकर आई। सलाम बाबा, इसे भी खाकर देखिए ना, ये मैंने कुर्बानी करवाई है, अब अलग से पूरे 4 बकरों की। बाबा, ये मेरी देवरानी है, इकरा। माशाअल्लाह, खुश रहो बेटी। तो चलो, आज पहले छोटी बहू का बनाया खाना चख कर देखते हैं। जैसे ही फकीर बाबा ने इकरा के खाने का एक निवाला लिया, उसे सूंघा तो फौरन उसे वापस रख दिया। क्या हुआ बाबा? मैं ये नहीं खा सकता, ये जायज कुर्बानी का नहीं है। मतलब? पर ये तो हलाल है। हलाल होगा, पर इसमें से घमंड, जलन और दिखावे की बू आ रही है। ये कुर्बानी जायज नहीं मानी जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे, 4-4 बकरों की कुर्बानी की है मैंने। है किसी में दम जो इतना खर्च कर सके? तो तुम्हें हकीकत दिखानी ही पड़ेगी। फकीर बाबा ने एक प्लेट में 2 बोटियां रखी, एक नज़मा के खाने से और एक इकरा के बर्तन से। फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी और जैसे ही उन्होंने उन दोनों बोटियों पर फूंक मारी, नज़मा के खाने का निकला टुकड़ा वैसे का वैसा ही रहा,
लेकिन इकरा के बर्तन से निकला गोश्त का टुकड़ा कोयला बन गया। ये देखकर वो चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हुआ? ये नहीं, इसका मतलब मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। नहीं, क्योंकि तुमने जायज कुर्बानी की ही नहीं, लेकिन तुम चाहो तो अब कर सकती हो। अपने घमंड और दिल के मैल को कुर्बान कर दो तो ये कुर्बानी बिल्कुल जायज होगी। इकरा को फकीर बाबा का इशारा समझ आ गया था। उसने सबसे पहले नज़मा से और फिर रुखसाना से माफी मांगी। इसके बाद से इकरा बिल्कुल बदल गई और नज़मा की तरह बनने की कोशिश करने लगी।